इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते चले। नीट यूजी की आज फिर होगी परीक्षा। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों का एग्जाम होगा। आपको बता दें कि फिर एग्जाम या बिना ग्रेस मार्क्स के रिजल्ट का ऑप्शन दिया गया था। दंतेवाड़ा और बलौदा में भी परीक्षा होनी है। दंतेवाड़ा में 417 छात्र परीक्षा देंगे दोबारा से। और नीट की परीक्षा आपको बताते चले कि हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाया गया है सेंटर। गीदम हायर सेकेंडरी स्कूल में सेंटर बनाया गया है। बालोद में 185 छात्र नीट की परीक्षा देंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि नीट यूजी की आज फिर से परीक्षा होगी। ग्रेस मार्क्स के चलते दोबारा से परीक्षा संचालित कराई जा रही है आज। और ये भी ऑप्शन दिया गया है कि या तो दोबारा परीक्षा दें 1563 बच्चे, और या तो फिर बिना ग्रेस मार्क्स के ही अपना रिजल्ट लें। ये दो ऑप्शन दिया है और इसके ऑप्शन के ही तहत ये अब परीक्षा संचालित की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष साहू फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, आखिर अब परीक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां सेंटर्स को लेकर और छात्रों में किस तरह के यहाँ पर अब प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि 5 मई को जो पेपर हुआ था, पेपर में बालोद जिले में जो पेपर हुआ था उसमें परीक्षार्थियों को आधे घंटे देर से पेपर वितरण किया गया था। पेपर वितरण के आधे घंटे बाद पेपर बदल दिए गए थे। और ये पूरा मामला के बाद जो आक्रोश देखने को मिला था, लगातार शिकायतों का दौर चला। और उसके बाद जब एनटीए ने फिर से परीक्षा आयोजित की गई है, तो आपको बता दूं पिछले बार जिस सेंटर में 191 परीक्षार्थी शामिल होने थे, उसमें 185 बच्चे ही शामिल हो पाए थे। और इस बार जब रिकंडक्ट हो रहा है उस पेपर का, तो 185 बच्चों को ही इस परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा रही है। और पूरे मामले में जिस तरह से देखा जा रहा है, कुछ परीक्षार्थियों से भी हमने चर्चा की है, तो कई परीक्षार्थी जो इस पेपर में भी शामिल नहीं होने की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल। कितने छात्र हैं बालोद से अगर बात की जाए, और पहले जब पेपर हुआ और इस बार के पेपर को लेकर क्या कुछ, यानी लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था कहा जा रहा था काफी इजी आया था, अब इस बार कैसी उम्मीद? जी बिल्कुल, पिछली बार काफी अच्छी पेपर आए थे, लेकिन जो यहाँ पे परीक्षा सेंटर में जो गड़बड़ी हुई थी उसके कारण बच्चों को थोड़ा निराशा हुआ था। कुछ बच्चों का पेपर बिगड़ गया था, पर्याप्त समय नहीं मिल पाया था। इस बार बच्चों के मन में एक संशय है क्योंकि अचानक से जो पेपर का टाइम डिक्लेयर किया गया है, उसके बाद जो बच्चों को जो तैयारी की जानी चाहिए वो तैयारी नहीं हो पाई है। क्योंकि नीट की परीक्षा को लेकर के बता दूं कि बच्चे 1 साल 2 साल तक की तैयारी करते हैं, उसके बाद उस परीक्षा में बैठते हैं। लेकिन अभी सिर्फ 15-20 दिनों के भीतर जो परीक्षा रिकंडक्ट किया गया है, तो बच्चों के मन में ये संशय की स्थिति है कि आखिर पेपर किस तरह से आएंगे, उनकी तैयारी हो नहीं पाई है। इस बात को लेकर बच्चों के मन में थोड़ा सा डर है। और इसी बात को लेकर के जैसे कई बच्चों के जो मार्क्स हैं, करीब 550 से ऊपर मार्क्स आए हैं, ऐसे कई बच्चे हैं जो वो बच्चे जो हैं इस परीक्षा में शामिल नहीं होने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ दंतेवाड़ा सहयोगी नकुलनाथ जुड़ चुके हैं। नकुलनाथ, आखिर पंकज नकुलनाथ हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, आखिर अगर दंतेवाड़ा की बात की जाए तो वहां कितने छात्र हैं और कितने छात्र दोबारा से परीक्षा देने के लिए इच्छुक हैं आज, और कितने लोग ग्रेस मार्क्स के बिना रिजल्ट ले रहे हैं? दरअसल देखिए, दंतेवाड़ा जिले में 417 बच्चे आज परीक्षा में बैठेंगे। दरअसल ये 5 जून को एक बार परीक्षा हुई थी, जिसमें से 42 बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई कर गए थे, ऐसा बताया जा रहा था। दंतेवाड़ा में एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि एसटी इलाके से दंतेवाड़ा से 42 बच्चे नीट पर क्वालिफाई कर गए, मगर उनमें से भी लगभग 37 ऐसे बच्चे थे जिन्हें ग्रेस मार्क मिला हुआ था। और इसी ग्रेस मार्क को लेकर के बवाल उठा और इसके बाद से री एग्जाम की बात आई। आज री एग्जाम की डेट तय कर दी गई है। परीक्षा का केंद्र बदल दिया गया है। पहले दंतेवाड़ा के जिला मुख्यालय में परीक्षा हो रही थी, अब जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर आगे गीदम एक व्यवसायिक नगरी पड़ती, वहां हायर सेकेंडरी स्कूल को केंद्र बनाया गया है, जहां पर आज पुनः 417 बच्चे बैठेंगे और नीट का एग्जाम देंगे, जिसमें जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं अब यहाँ पर दोबारा से नीट का एग्जाम देने की बात जरूर कही गई है। अब कहीं ना कहीं छात्रों को ये भी डर बैठा होगा, जैसे पिछली बार हुआ, तो इस बार भी क्या किसी तरह के संशय छात्रों के बीच? देखिए, दरअसल छात्रों की मेहनत का सवाल है। नीट एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है। नीट क्लियर करने के बाद बच्चों की दिशा और दशा दोनों तय होती है। अगर ऐसी परीक्षा पर अगर सवाल उठता है और बच्चों को दोबारा परीक्षा
देना पड़ रहा है। कहीं से अगर पेपर लीक जैसी बात आती है तो बच्चों के मन में निश्चित तौर पर उनकी तैयारियों को लेकर के एक बड़ा संशय आ जाता है कि इस बार भी हम परीक्षा दे रहे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी मेहनत पानी पर चली जाएगी। ये परीक्षा हॉल केंद्र के पास भी एनडीटीवी जाएगी। हम एनडीटीवी के माध्यम से पहले भी इस बात को लगातार उठाए थे कि बच्चों के एग्जाम में मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ रही है, जिसके चलते आज ये फिर से बच्चों का मतलब फिर से बैठने का मौका मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी देने के लिए।